श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 25। दामू कासार अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे आमलीला। जो आकरण हम सभी पर ध्यान करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन में आशयदाता है, जो परब्रह्म के पूर्ण अवतार है, ऐसे अहेतुक दयासिंधु और महान योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साई की जय हो। वे संत चूड़ामणि मस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्मा राम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया हो। श्री साई बाबा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, हमें तो केवल उनके चरण कमलों में भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उनका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमाडपंत को साई चरित्र तथा साई लीलाओं की रचनी की तीव्र घंटा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमाडपंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य की क्षमता स्वयं ही आ गई। कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा योग्य होते हुए भी श्री साई के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साई चरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्रोत या चंद्र कांतिमणि के ही सदृश है, जिसमें से सदैव साई लीला रूपी अमृत झरा करता है, ताकि पाठकगण जी भर के उसका पान करे। जब भक्त पूर्ण अंतकरण से श्री साई बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उनके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उनकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सावराराम दास ने कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामू अन्ना। पाठकों को स्मरण होगा कि इस महाशय का प्रसंग छठे अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। यह लगभग सन 1895 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहाँ एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि कराया करते थे। दामू अन्ना के सौदे। रुई का सौदा। दामू अन्ना को बम्बई में उन्होंने एक पत्र ने लिखा कि वह उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बताया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी में हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं है। ऐसे सर्वोत्तम अवसर को हाथ से ना खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे ना कर सके। उन्होंने इस विषय पर कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त के होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की। यह पत्र श्यामा को दूसरे दिन ही मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्हें बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा है वह इस पत्र में क्या लिख रहा है, उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उसे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर तो सुनाओ। श्यामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों के उद्गम कर देते हैं, और जब वह शांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी की तो प्रत्यक्ष तो किसी को पत्र द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पढ़ने के लिए विवश क्यों कर रहे हैं। बाबा कहने लगे, श्यामा तुम पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा। बाबा उससे ध्यानपूर्वक चिंतित होकर कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिए, जिसकी प्रतीक्षा उत्साहपूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र ही लाखों रुपए के लाभ होने की आशा पर पानी फिर गया। अब उन्हें उस समय ऐसा विचार कि बाबा ने परामर्श कर उसने भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया कि देखने और सुनने में फर्क होता है, इसलिए शेष करो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से अनुमति लेना उचित समझकर वह शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वह न कर सके। उन्हें संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें अर्पण कर दूंगा। यद्यपि वह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु माँ उसको कड़वी ही औषधि देती, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इस कारण वह बालक के कल्याण को उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के बात की जानकर कहा, बापू
मैं अपने को इन संसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामोदर ने यह विचार त्याग दिया। अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूँ, चावल आदि अन्य वस्तु का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझाकर उन्हें कहा कि तुम रुपये में 5 सेर खरीदोगे, 7 सेर को बेचोगे, इसलिए इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया। ऐसा प्रतीत होला कि संभाव्य भाव की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु 1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई और जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए। जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था, यथाश्री हानि उठानी पड़ी। पर दाबू अन्ना विपत्ति से बच गई। ये कहना व्यर्थ न हो गया कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। देखकर दाबू अन्ना का साई चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया। वह जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। आम लीला। एक बार गोवा के एक मामलतदार, जिनका नाम डाले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल होने में प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए पृथक निकाल कर रख लिए। दामू अन्ना को 3 स्त्रियाँ थी, परंतु उनके दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बताया कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियाँ हैं। वह संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक जोशियों से इसका समाधान कराया और स्वयं ही ज्योतिषी शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का सुख देखने की योग्य नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनके तो अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनाथ मस्जिद में गए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के है, जिसके है उन्हीं को खाने दो, मरने दो। इन शब्दों को सुन दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ। तो मालसापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से है। यह शिव स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा कि तुम ना खाओ, अपनी छोटी स्त्री को दे दो। तुम आमों के अभाव से 4 पुत्र 4 पुत्रियाँ उत्पन्न होगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वह आम ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए हुए वचन सत्य हुए, जोशियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों को अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान मानस्या रहेगी। उनके सानिध्य होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही है। बाबा ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, यदि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु मेरी भी सियाँ आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वातावरण करेगी, चलेगी फिरेगी, उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों के भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित हो पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें लाभ होगा। एक प्रार्थना पर हेमार्पण यह अध्याय समाप्त करते हैं। साईं सद्गुरु भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी भी स्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से संसार में दुखी हैं। अब दया कर इस चक्कर से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रिय जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी भ्रम प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्म दर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बहुमुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्मसाक्षात्कार की भी हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवन सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का सवाल लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति ना रहे। हमारा संस्कार सर्वदा निर्मूल हो जाए और हमारे एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बने रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन को अशांति दूर होगा, उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे अपने हाथ ले लोगे तो ज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा। हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलापान अमृत का करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है तथा जिसने हमें अखंड निर्दय से जगाकर रख दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा हमारे गत जन्मों के शुभकर्मों का ही फल है। विशेष संबंध में श्री दामोदर के उपरोक्त कथन को दत्त किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब वह अन्य लोगों सहित बाबा के चरणों में समीप बैठा था, तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया, जो जन संप्रदाय की चीज साईं के दर्शन शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि वेर लगे आम बख्शी और देखो, यदि सभी फल बन जाएं तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है, बहुत से बोर जगह गिर जाते हैं, कुछ फले और बड़े भी तो आधे के झंकोरे से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और मुझसे कुछ थोड़े शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था, यदि बाबा के ने निर्माण लाभ कर दिया
तो मैं बिल्कुल ही निराशित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा। इसका बाबा ने उत्तर दिया कि और जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों को उन्होंने 1918 के पूर्व भी निभाया, 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वह अभी भी मेरे साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। यह घटना लगभग 1910-11 की है। उसी समय मेरा साई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हो, पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे पर दुख का ना रहा, और जब मैं बाबा के शहर में गया तो उन्होंने अपनी मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरी तली खिलाई और तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई तो मेरे एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र नथ यह चुरा लिए। जब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया तो उसके दूसरे दिन ही वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक भी लटाकर समर्पण प्रार्थना करने लगा। इसी के साथ साई चरित्र का 25वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमवंशो शुभम भवतु।